अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में खजूरों के बारे में बात करूंगा। तफसीलन बात करूंगा कि खजूरें हमारे जिस्म के लिए कितना मुफीद है, इसका हमारे दिमाग पर क्या असर है, इसका हमारे बालों पर क्या असर है, इसका हमारी हड्डियों पर क्या असर है। तफसीलन मैं खजूरों के बारे में बात करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खजूर खाने से सेहत को क्या फायदे होते हैं। खजूर फल है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में तो रोज़ाना ही इसे खाया जाता है। मगर क्या ये फल सेहत के लिए मुफीद होता है? इसका जवाब हाँ है। खजूरों में कुदरती मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर इसके साथ साथ ये फल मुतअद्दिद अक़साम के ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। तो अगर इत्तेदाल में रह कर खाया जाए तो ये फल एक अच्छा इंतखाब है। अच्छी बात यह है कि खजूरें पूरा साल आसानी से दस्तयाब होती हैं और इनको खाने से आप दर्जज़ेल फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मक़वी खजूरों में मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जिसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन B6, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटाशियम और मैंगनीज़ जैसे अज्जा इसमें मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ फेनोलिक एसिड, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कैरोटीन और कई तरह के कीमियाई मरकबात भी खजूरों का हिस्सा होता है। चूँकि ये फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है तो सेहत के लिए मुतअद्दिद पहलुओं से मुफीद साबित होता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा में मुनासिब मकदार में फाइबर के इस्तेमाल से सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खजूरों में मौजूद फाइबर से निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है और क़ब्ज़ से बचना आसान होता है। इसके साथ साथ फाइबर से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इस ग़िज़ाई जुज़ से ग़िज़ा के हज़म होने का अमल सुस्त होता है, जिससे ब्लड शुगर की सतह में बहुत तेज़ी से इजाफा नहीं होता। यही वजह है कि ब्लड शुगर की सतह में इजाफा करने वाली ग़िज़ाओं की फहरिस्त में खजूर काफ़ी नीचे मौजूद है। अमराज से लड़ने वाली एंटीऑक्सीडेंट्स खजूरों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो सेहत के लिए मुफीद होते हैं और मुतअद्दिद अमराज का ख़तरा कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स खुलियात को जिस्म में गर्दिश करने वाले गैर मुस्तहकम मरकबात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। खजूरों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ज़ियाबितस, अल्ज़ाइमर, कैंसर की मख़सूस अक़साम, उम्र के साथ बीनाई में आने वाली कमी और अमराज़ क़ल्ब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। दिमागी सेहत के लिए भी मुफीद खजूर खाने की आदत से दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। तहक़ीक़ी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि खजूरों से दिमाग में वरम का बाइस बनने वाले अनासिर की सतह कम होती है, जिससे मुख्तलिफ अमराज जैसे अल्ज़ाइमर का ख़तरा कम होता है। जानवरों पर होने वाली तहक़ीक़ में दरियाफ्त किया गया कि खजूर खाने से यादाश्त और सीखने जैसी दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं, जबकि एंजाइटी जैसे रवैयों की शिद्दत में कमी आती है। चीनी का मुतबादिल खजूरों में कुदरती मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये फल चीनी का अच्छा मुतबादिल है, क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अज्जा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। हड्डियों की सेहत बेहतर हो सकती है। खजूरें फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम समेत मुतअद्दिद मिनरल से लैस होती हैं और ये सब उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में आने वाली कमज़ोरी की रोकथाम के लिए अहम है। ब्लड शुगर कंट्रोल इत्तेदाल में रहकर खजूर खाने से ब्लड शुगर की सतह में भी कमी आ सकती है। इसकी वजह खजूरों में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर अज्जा की मौजूदगी है। पोटाशियम की मौजूदगी खजूरों में पोटाशियम की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ग़िज़ाई जुज़ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, जिससे अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा कम होता है। इसके साथ साथ पोटाशियम से जिस्म को मसल्स बनाने में भी मदद मिलती है। बांझपन से मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ इस हवाले से बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ी काम तो नहीं हुआ, मगर चूहों पर होने वाली एक तहक़ीक़ में दरियाफ्त किया गया कि खजूर खाने से बांझपन की अलामात में कमी आ सकती है। कितनी तादाद में खजूर खाना बेहतर होता है? माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना 3 से 4 खजूरें सेहत के लिए मुफीद होती है और इससे ज़्यादा खाने से सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है।
مثال کے طور پر زیادہ کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کھجوروں میں کیلوریز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو زیادہ کھانے سے جسمانی وزن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔